हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एजुकेशन 360 पर। आज का क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? बात करते हैं 1885 की। 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 28 दिसंबर 1885 को। और 1885 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन या 1885 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1885 में बॉम्बे अधिवेशन हुआ था। पहले अधिवेशन का आयोजन बॉम्बे में किया गया था। बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। बात करें 1905 की, तो 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1905 में ही 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था और स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता की बात करें, प्रमुख नेता लाल बाल पाल हैं। लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन यह 3 नेता प्रमुख नेता थे जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। 1905 में ही 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में ही हुआ था। 1905 में उस समय वायसरॉय लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के समय वायसरॉय लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। बात करें 1922 की, 1922 की 1922 में गया अधिवेशन 1922 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1921 में 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। भारत आए थे। उनके विरोध में, प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध में चित्तरंजन दास ने चित्तरंजन दास ने इनका विरोध किया था और 1921 में ही इन्हें चित्तरंजन दास को 6 माह की 6 माह की जेल हुई थी। 6 माह की जेल के पश्चात 1922 में इन्हें रिहा किया गया था और 1922 में जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सही आंसर है ऑप्शन डी। चित्तरंजन दास ने गया अधिवेशन की अध्यक्षता 1922 में की थी। 1922 में ही 1922 में ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया था।
स्वराज पार्टी का स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1922 में। बात करते हैं 1911 की। 1911 की। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण धर ने कलकत्ता अधिवेशन की 1911 में अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गया था और 1911 में ही दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार। बात करते हैं दिल्ली दरबार की। दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में लगा था और 1900 दिल्ली दरबार में ही राजधानी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी 1911 में। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा था। उसी में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। बात करें उस समय वायसरॉय की। दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम भारत आए थे। इन्होंने ही राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। बात करें वायसरॉय की। वायसरॉय उस समय वायसरॉय थे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916 तक यह भारत के वायसरॉय रहे थे। 1910 से 1916 तक। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय यह वायसरॉय रहे थे। बात करें 1912 की। 1912 में पटना अधिवेशन का आयोजन किया गया था। पटना अधिवेशन 1912 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आर.एन. मुदालकर ने की थी। पटना अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुदालकर ने की थी और यह बिहार का पहला अधिवेशन था जो कि 1912 में पटना में आयोजित किया गया था। बिहार का पहला अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में पटना अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था पटना अधिवेशन 1912 में ए.ओ. ह्यूम को।